मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। BLIS 06 में हमारा क्या चल रहा है, हमारा 7 चैप्टर शुरू हो गया जिसमें हमें देखना था हैंडबुक, नियमित पुस्तकें और वार्षिकी के बारे में जानना है। तो आपको पता होना चाहिए हैंडबुक क्या है, नियमित पुस्तक क्या है और कहीं ना कहीं आपके जो हैंडबुक्स हैं उन्हें हम किसके रूप में जानते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो यूनिट नंबर चल रही है 2, लेसन नंबर हमारा चल रहा है 7 जिसमें हमारी है हैंड बुक, नियम पुस्तकें, वार्षिकी आदि। ठीक है, तो इस सबसे पहले आती है हैंडबुक क्या है। भाई हैंडबुक एक तरह से कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि हैंडबुक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है भाई, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी, देखो हैंडबुक का और पॉकेट डिक्शनरी या पॉकेट बुक का जो चलन आया था वो चलन इसलिए कहीं ना कहीं हैंडबुक के रूप में माना जाता है कि जितना आपका हैंड होता है, कॉन्सेप्ट तो यही है कि ठीक है, हैंडबुक का मतलब ये है कि जो आपके हैंड में आ जाए, यानी कि आपके हाथ में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिले। जितनी आपके हाथ की चौड़ाई है और लंबाई है उतनी ही कहीं ना कहीं बुक का कॉन्सेप्ट रहता है, और वह क्या करती है, वह आपको सूचना प्रदान करने के लिए एक छोटे रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आपके क्या समराइज जो पुस्तकें होती हैं कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हैंडबुक की श्रेणी में आती हैं, और हस्त पुस्तक का जो तात्पर्य है एक लघु पुस्तक से है जो इस पुस्तक यानी हस्त पुस्तक को आसानी से हाथ में लिख सके। ठीक है, क्या है, हम हाथ में रख सकें। भाई कहीं घूमने जा रहे हैं हाथ में लेके घूम लिया, छोटी छोटी जो किताब होती है ना हैंडबुक, तो उन्हें कहीं ना कहीं हैंडबुक। फिर हैंडबुक से आया था कॉन्सेप्ट पॉकेट बुक का। पॉकेट मतलब पॉकेट बुक का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप जेब में पॉकेट की पैंट की जेब में रख ली, शर्ट की जेब में नहीं। पॉकेट बुक का कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों के टाइम पर, या फिर एक तरह से ये जितने भी हमारी एक तरह से किंग्स और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों वाली कॉन्सेप्ट है उनमें क्या था, वो कहीं ना कहीं कोट पहनते थे। ठीक है, और कोट का जो जेब है ये क्या नाम आपने देखे होगी, वो जेब बड़ी होती थी, उसी साइज़ की कहीं ना कहीं पॉकेट डिक्शनरी के तौर पर, या फिर सॉरी पॉकेट डिक्शनरी बोला, पॉकेट बुक शुरू हुई थी। हैंडबुक और पॉकेट बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं जैसे आपने और हमारी एज में जितने बच्चे होंगे उन्हें चंपक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई रेलवे स्टेशन पे चंपक मिलती, छोटी छोटी किताब मिलती थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ते पढ़ते कि टाइम पास, जैसे कई बार आपने देखा भी होगा कि टाइम पास के लिए ये लो 10 रुपये की 4 किताब, इस तरह से आपने देखने, आजकल तो वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए था कि कहीं ना कहीं जो सूचना का व्यक्ति तक पहुंच जाए, और कहीं ना कहीं ठीक है, तो हैंडबुक और कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि कहीं ना कहीं ये लाने का जो चीज़ है, यानी कि इसे व्यक्ति अपने चलते फिरते चीज़ों को या फिर एक तरह से बड़े बड़े भारी भरकम पुस्तकों से बचे, और कहीं ना कहीं उसे जल्दी से जल्दी सूचना प्राप्त हो जाए। अब इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि जो हैंडबुक है आपकी वो सामान्य एक तरह से रुचि पर आधारित होती है, विषय पर आधारित होती है। मान चलिए आपको कहीं ना कहीं हैंडबुक में टेक्नोलॉजी की बुक पसंद है, मुझे कहीं ना कहीं मान लीजिए साइंस की बुक पसंद है, आर्ट्स की बुक पसंद है, मुझे मान लो कि कला की बुक पसंद है, यानी कि वास्तुकला सांस्कृतिक चीज़ों की पसंद है कि क्या नाम यहाँ पर ये टेम्पल है, यहाँ पर घूमने जाया जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया था, या कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि पॉकेट डिक्शनरी हैंडबुक का, कि कहीं ना कहीं सूचना जो है व्यक्ति को चलते फिरते आसानी से मिल जाए, भारी भरकम किताबों से बचा जाए, और व्यक्ति अपने हर दम अपने पास में सूचना को रख सके। जैसे डायरी होती है, पॉकेट डायरी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया कि वो क्या करते हैं, अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो
लिख सके। क्या लिख सके? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं सूचनाओं का झटपट क्या है, एक तरह से व्यक्ति तक पहुंचाना, सरलता से पहुंचाना, एक तरह से पूर्ण रूप से उसे चीज़ों को लेके चलना। तो यहाँ पर आपको अब आता है प्रकार, यानी कि हैंडबुक को उसी प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है। जैसे कि साधारण हैंडबुक हो गई या फिर विषयगत हो गई। दो चीज़ें का ध्यान रखना, एक होती है सामान्य, ठीक है, सामान्य और विषयगत। भाई सामान्य क्या है? सामान्य मतलब जो जनरली कहीं ना कहीं सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जो हमें सीधी बात है, जो हमें सामान्य इन्फॉर्मेशन देती है। फिर आती है विषयगत। विषयगत का मतलब ये है कि जो विषय आधारित सूचनाओं को प्रदान करती है और विषय आधारित सूचनाओं को हमें उपलब्ध कराती है, जिसमें कहीं ना कहीं विषय के बारे में चीज़ें आप उपलब्ध होती हैं, विषय आधारित सूचनाओं के बारे में उपलब्ध होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं विषय आधारित सूचनाओं के बारे में आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आती है आपकी वार्षिकी। ठीक है, वार्षिकी क्या होती है? वार्षिकी को कहीं ना कहीं एक तरह से ईयर बुक या कहीं ना कहीं एक वर्ष में एक बार प्रकाशित जो होती हैं किताबें, उन्हें वार्षिकी कहते हैं। जैसे जर्नल्स होते हैं आपके, बहुत सारे जर्नल्स आपने देखा होगा कि भाई 3 महीने प्रकाशित हो रहे हैं, कुछ 1 महीने प्रकाशित हो रहे, कुछ 6 महीने प्रकाशित हो रहे, कुछ साल, 1 साल में, कुछ 2 साल में। तो वार्षिकी का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई साल में, यानी कि ये किताब 1 साल में एक बार निकलेगी। जैसे कहते हैं ईयर बुक, जैसे आपकी क्या है? ईयर बुक है। और ईयर बुक क्या है? जैसे कि आपकी मान के चलिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर की क्या नाम लिखी होती है, पर वो कहीं ना कहीं ये नहीं कि आपको उसी दिन यानी 1 जनवरी को मिल जाए, वो मिलती है कम से कम 15 दिन बाद, क्योंकि इतने तारीख यानी कि 1 जनवरी 2000, जैसे आपका 24 था, से लेकर 2024 तक, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 24 तक की बात आ गई। फिर आपकी कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ईयर बुक के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? 31 तारीख, यानी कि 1 तारीख जब 1 जनवरी शुरू होगी ना, तब उससे पहले की पॉइंट सेकंडों की भी बात कहीं ना कहीं ईयर बुक में लिखी होती है, जो इसकी तरह से आपको देखने में मिलती है, जो कहीं ना कहीं। फिर इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय होती है, अंतर्राष्ट्रीय आपको चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं ईयर बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने मिले, ईयर बुक ऑफ एजुकेशन मिलेगी, ईयर बुक ऑफ पब्लिक सेक्शन मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें यानी ईयर बुक ऑफ जो एक तरह से टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं एजुकेशन आपका हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है जो कहीं ना कहीं प्रमुख पुस्तक, हैंडबुक, नियमित बुक और वार्षिकी आपको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उसमें मिल सकता है, जो आपके लाइब्रेरी क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख पहली कौन सी है? गिरी नज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दूसरा आपका है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं आपकी एक और लिख लीजिए, मैकग्रा हिल ईयर
बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वार्षिकी प्रकाशित होने में उसके 1961 में ये सब चीज़ें बात कही गई। और इस जानकारी के एक तरह से एक प्रामाणिकता विश्वसनीयता होनी महत्वपूर्ण है। भाई आपने कहीं ना कहीं आपने साल की बात तो छाप दी, पर कहीं ना कहीं ये भी तो होना चाहिए इसमें बात में विश्वसनीयता और जो प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो ये आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी कि 7वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। और आपकी जो 2-3 दिन की क्लास अभी इसलिए नहीं हो रही कैटलॉग कार्ड वाली, क्योंकि बच्चे होली के चक्कर में कहीं ना कहीं होली मना रहे होंगे, और होली के चक्कर में ये भाई ये तो टेक्स्ट है, पर उसमें आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि होली का त्यौहार है, उस चक्कर में कल या कल से आपको उसकी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू, यानी कि अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ में ना आया तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे तब इसे दोबारा देख लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को चैनल से शेयर करें। थैंक यू।